Hello students, better let us come to the next topic of the chapter acids, bases and salts. तो next topic आता है what is chloroalkali process. Before starting chloroalkali process पहले आपको ये पता होना चाहिए what is brine. ब्राइन क्या होता है बेटा? जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं, जब नमक को हम पानी में डिज़ोल्व करें दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन। या हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्राइन। तो व्हाट इज क्लोरोअल्कली प्रोसेस? एक्वस, अगर हम किसी चीज़ में पानी डाल देते हैं तो उसमें मतलब NaCl डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज एक्वस सोल्यूशन, उसको एक्वस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज क्लोरोअल्कली प्रोसेस। बेटा, सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, राइट, सोडियम NaCl प्लस वाटर, क्योंकि एक्वस बोला ना हमने, तो हम इसमें वाटर ऐड किया, राइट, वाटर लिक्विड है, ठीक है। तो उसमें करने के बाद अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन होता है। एंड दिस इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या बना? सोडियम क्लोराइड इट विल डिकम्पोज, ब्रेकअप होगा, इट विल टेक वन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेकअप होगा, एंड इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको अगर हम एक बार वो करते हैं बैलेंसिंग, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चार चीज़ें हमने बैलेंस करनी है, राइट। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सोडियम रिएक्टेंट में कितने? 1, प्रोडक्ट में भी 1, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन गैस हमेशा Cl2 होती है, तो क्लोरीन 2 है, तो इधर हम क्लोरीन 1 है, हम 2 कर सकते हैं। कैसे? हम इस मॉलिक्यूल्स को 2 कर देते हैं, ये क्लोरीन 2 हो गए। अब इसके इसमें 2 सोडियम हो गए ना, 2 सोडियम, तो रिएक्टेंट में 2 हो गए, तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये 2 हुए हैं तो इसको भी हम 2 कर सकते हैं, राइट, ताकि ये 2 सोडियम हो जाएंगे, लेट इट बी, ठीक है। अब सोडियम भी इसमें 2, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, क्लोरीन भी 2 रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4 है ना, 4 है। तो हम इसको अगर 4 करना चाहे तो हम क्या करें? यहाँ 2 मॉलिक्यूल कर दें वाटर के, 2 हो कर दिए, अब ये भी 4 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ कितने? 2, ठीक है। तो ये इट इज़ बैलेंस नाउ, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस में क्या है? क्लोरोअल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर इज एडेड इन इट, ठीक है, एंड वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH फॉर्म होता है। व्हाट इज NaOH? अल्कली, अल्कली
ऐसे बेस को बोलते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व कर सके। तो NaOH कैन डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है, इसलिए हम इसको अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली, क्लोरो अल्कली, क्लोरीन गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, अल्कली फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। इसको साथ साथ में आप क्लिक कर सकते हो। व्हाट इज ब्राइन, ठीक है, इसको आप क्लिक कर सकते हो ब्राइन को। What is brine? An aqueous solution of sodium chlorine is called brine. What is chloroalkali process and what are the products formed after chloroalkali process? ठीक है, कौन कौन से products इसमें form होते हैं? When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it is called brine. It decomposes to form sodium hydroxide. Sodium hydroxide form करता है and this process is कॉल्ड क्लोरोअल्कली प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस भी फॉर्म होती है और सोडियम क्लोराइड भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, क्लोरीन इज अ गैस, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे आपको लिखना है, जस्ट गेट अ क्लिक, एक इसका क्लिक ले लीजिए और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज ब्राइन एंड व्हाट इज क्लोरोअल्कली प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर क्लोरोअल्कली प्रोसेस, इसको क्लिक कर लीजिए। इसको भी क्लिक कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड NaOH, क्योंकि इस प्रोसेस में, क्लोरोअल्कली प्रोसेस में 3 एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाइड्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स में, मार्गरीन एंड अमोनिया, फर्टिलाइजर्स, इन सब में यूज़ किया जाता है। दैन क्लोरीन गैस को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज़ करते हैं, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सब में क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। देन यूजेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डीग्रीसिंग मेटल्स को सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरोअल्कली प्रोसेस। क्लोरोअल्कली प्रोसेस में जो हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनका क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो इसको अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए। थैंक यू।